आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को इस बात की बधाई देता है कि कल इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली और अंततः हमारा भारत देश विजयी घोषित हुआ। क्योंकि लास्ट ओवर तक तो प्राण अटके हुए थे और उम्मीद करेंगे कि आगामी जो मैचेस हैं एशिया कप के, उसमें हमारा देश अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा और 8वीं बार देश का नाम पूरे एशिया में सर्वोच्च स्थान पर लिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग 70% ऐसे लोग मतलब हमारी वीडियो को देखते हैं जो कि सब्सक्राइबर हमारे नहीं हैं, है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही आप विजिट करते हैं हमारे चैनल पे, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और अपने सभी मेंबरों से हम इस बात का रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग शेयर करें और ये जिम्मेदारी अपनी समझें कि कम से कम 3 से 4 व्यक्तियों को अवश्य ही जोड़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी में ये हमेशा से ही विवाद रहा है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि आखिर सीटों की संख्या कितनी बढ़ी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सीटों की संख्या इस समय जो मतलब टोटल आधिकारिक ऑफिशियल तरीके से जो सीटें बढ़ी हुई हैं उनकी संख्या है 9,292। ठीक है, और 4200 आवेदन मतलब आपके विज्ञापन पहले आए थे। ठीक, तो आपका जो विज्ञापन है वो 13,500 के लपेटे में है। मैं इसलिए लपेटे में कह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ और सीटें इंक्रीज़ हो सकती हैं। जो प्यार से मोहब्बत से बातें हो जाती हैं शासन स्तर पे और जो कार्य करा लिए जाते हैं वो हो हल्ला से नहीं कराए जा सकते। टीजीटी पीजीटी में अब विद्यार्थी ये कहते हैं कि पोर्टल तो खोला ही नहीं गया। आपको पोर्टल से या किन्हीं चीज़ों से लेकर के क्या मतलब है? जब इसका अध्याचन आना शुरू हुआ था, विज्ञापन नहीं आया था, तभी आप सभी लोगों के पास इस बात की जानकारियां थीं, हमारे माध्यम से भी और समाचार पत्रों के भी माध्यम से, कि लगभग 20 से 22 हज़ार सीटें रिक्त हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी एक बार बयान था कि 27,000 अध्यापकों की ज़रूरत है हमें माध्यमिक विद्यालयों में। बाद में क्या हुआ कि अध्याचन आने के बाद कहते नहीं है कि तदस्थ शिक्षकों को साथ कबड्डी खेलने के लिए जो अधिकारियों ने क्या किया कि पूरे अध्याचन को ही हटा दिया। और चूंकि उनके ऊपर लगातार हम लोगों की तरफ से दबाव डाले जा रहे थे, इसलिए उन्होंने आनन फानन 4200 का विज्ञापन जारी कर दिया। उसके बाद जब शासन स्तर से बातचीत हुई, उस बातचीत का कुछ सार्थक परिणाम निकला कि इतने अध्याचन आकर के रखे हुए हैं, उनको इन पदों में जोड़ दिया जाए। क्योंकि आवेदन भी ऐसा नहीं कि आवेदन कम है, आवेदन 17-18 लाख आवेदन है। फार्मों की स्कैनिंग चल रही है अभी, और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको एक रिजेक्ट लिस्ट बना करके उसमें रखा जा रहा था। फिर हम लोगों ने सचिव महोदया से बात किया तो उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम हम दिला देंगे, फिर बाद में इसके बाद देखा जाएगा। तो रिजेक्ट लिस्ट बनाना जो है वो क्लोज़ कर दिए हैं। ठीक है, मतलब सभी लोगों की स्कैनिंग होगी। अब मान लो कि क्यों जो है मतलब ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि अड्डा बड्डा नाम लिख करके जो है मतलब वो कर देते हैं, गलत सलत वो कर देते हैं, फार्म फिलिंग करके सोचते हैं कि एग्ज़ाम में सम्मिलित हो जाए, बुकलेट पा जाए, देखे कैसे एग्ज़ाम होता है। ये उत्सुकता उनके मन में होती है, इस वजह से वो ज़बरदस्ती फार्म अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को फ़िल्टर कर दिया जाएगा। ठीक है, और रही बात आपके संशोधित विज्ञप्ति आदि को जारी करने के लिए, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जब तक आपका
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित नहीं होता या बहाल नहीं होता, तब तक संशोधित विज्ञप्तियां कहां से जारी होंगी, कौन जारी करेगा? सचिव महोदया हर बार तो शासन से अनुमति नहीं ले सकती, हर चीज़ें शासन अनुमति थोड़ी नहीं देगा। पता लगा कि एक पत्र लिखा है, उसका जवाब मिलने में इनको एक हफ्ते का टाइम लग गया, है ना। तो इन सारे मुद्दों पे बातचीत हो चुकी है और जो भी चीज़ें होंगी वो आपके हित के लिए हैं, आपके जो मतलब उज्जवल भविष्य के लिए हैं। तो आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करते रहें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अगर आपको तैयारी करनी है टेट सीटेट सुपर टेट की, टीजीटी पीजीटी की, एलटीजीआईसी की, यूपी कांस्टेबल की, खंड शिक्षा अधिकारी की, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। और यदि आपको इस पर व्हाट्सएप आदि ढूंढने में दिक्कतें हो रही हैं तो आप 8318100619 पर इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर का परीक्षा का परिणाम का तिथि उथि कुछ चैनल वाले एकदम फिक्स कर दिए थे कि इस तारीख पे आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी परिणाम तैयार करा रही है गवर्नमेंट, मतलब एससीईआरटी परिणाम को तैयार करा रही है। मीडिया रिसोर्सेज में आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिला होगा कि परिणाम तैयार हैं हमारे, जैसे ही शासन हमें मंजूरी देगा हम तत्काल परिणाम जारी कर देंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी परिणाम कुछ समझ रहे हैं ना, वो चीज़ें हैं, परिणाम तैयार हो रहे हैं और परिणाम तैयार होने के बाद आप सभी लोगों को ये परिणाम सितंबर प्रथम सप्ताह में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैं तो ईश्वर से दुआ करूंगा कि उसके पहले आ जाए, क्योंकि 1 साल 11 महीने से विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी इसका मामला ख़त्म हो जाए उतने बेहतर है। लेकिन हाँ, इतना चीज़ें ज़रूर हैं कि आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती वो अब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि हर विषय का अपना अलग अलग मेरिट बनाया जाएगा। पुरुष वर्ग की अलग मेरिट बनेगी, महिला वर्ग की अलग, मतलब बालिका वर्ग की अलग बनेगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हर कैटेगरी का, हर रिजर्वेशन का अलग अलग बनेगा। इसमें ईडब्ल्यूएस का भी अलग मेरिट बनेगा। इस बार देखिएगा ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी जाती है। ये सरकार के द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण का लाभ उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से अन्य वर्गों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल का नोट्स अगर आपको चाहिए 9721411385 पर टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी यूपी कांस्टेबल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि में निश्चित सफलता, सुनिश्चित सफलता आपको प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और भी दे दूं। पुराने सिलेबस खंड शिक्षा अधिकारी का जो था उसमें परिवर्तन हुआ है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठाल करके चलिएगा कि कुछ चीज़ें बेहतरीन होने चल रही हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं बेहतरीन ये होने चल रही हैं क्योंकि विद्यार्थी जो 8 साइज का होता है, मतलब मान लीजिए जिसका प्रारंभिक गणित वगैरह होता है, क्योंकि आजकल प्रारंभिक गणित इन सारी चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। तो जो इल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, प्रारंभिक गणित पढ़ते हैं 8 साइज के विद्यार्थी, और जिनकी मैथ मान लीजिए कि ज़्यादा सही नहीं है, अमूमन जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मैंने देखा है अमूमन उनकी मैथ सही नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, अधिकारियों तक इसका ज्ञापन दिया गया है और इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है जिसका परिणाम आप सभी लोगों को विज्ञापन में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, परेशान मत होइए। खंड शिक्षा अधिकारी आप सभी लोगों का पूरा डिक्लेरेशन हो चुका है, कार्मिक विभाग को ये अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा गया है
कि ये अधिकारी जो है पूरी तरीके से हम विज्ञापन देने के लिए तैयार हैं, हमें अनुमति चाहिए, और शासन की जैसे ही अनुमति होती है तत्काल आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी आपका LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के साथ आना है, ठीक है ना। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के साथ आना है, मतलब एक साथ आपको 3 विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से। और लोक सेवा आयोग ने कह दिया भैया स्पष्ट है, अभी लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी हम जारी नहीं कर सकते, और इसकी वैकेंसी आप सभी लोगों को दिसंबर माह में देखने के लिए मिलेगी लोअर सबऑर्डिनेट की। RO की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन लोअर सबऑर्डिनेट में चूंकि आप जानते हैं पदों की संख्या ज़्यादा है, अधियाचन ज़्यादा आए हैं। लेकिन जब अधियाचन ज़्यादा आए हैं तो उन पदों का वेरिफिकेशन भी होना ज़रूरी है। पता लगे कि विद्यार्थी सेलेक्ट हो गया, अधिकारी बन करके टाल रहा है, उसको नियुक्तियाँ नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे चीज़ों के लिए, इन परिस्थितियों से बचने के लिए लोक सेवा आयोग इस समय पदों का वेरिफिकेशन करा रहा है लोअर सबऑर्डिनेट के। हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं, हम बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए लगातार शासन स्तर पे भी कार्य हो रहा है, आपके लोक सेवा आयोग के स्तर पे भी कार्य हो रहा है। जब आप सभी लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात पता चली थी कि अधियाचन लोक सेवा आयोग ने वापस भेज दिए हैं, जब इसकी वजह जाननी चाहिए थी हम लोगों ने, तो अध्यक्ष महोदय ने और सचिव महोदय ने स्पष्ट किया था कि हमें अपडेटेड अधियाचन चाहिए। जब विवाद का निस्तारण ही नहीं करना है तो अधियाचन को अपने पास रख के मतलब ही क्या हुआ, इसलिए मैंने वापस भेज दिया। शिक्षा निदेशालय में जब ये मामला पहुंचा और राजकीय सचिव, अपर सचिव, इन सब के पास जब मामला पहुंचा, शिक्षा निदेशक से बातचीत हुई, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से बातचीत हुई, तो ये बातें सबके संज्ञान में आनी शुरू हुई। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, ज्ञापनात दिए गए, उसमें 7 सूत्री मांग सौंपा गया और आश्वासन उधर से मिला कि इन सभी मुद्दों का पटाक्षेप बहुत जल्दी ही कर दिया जाएगा। क्योंकि इनका जो रेशियो है, इनकी जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं। किससे? वो जुड़ी हुई हैं LT ग्रेड में कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां से और हिंदी विद्यार्थियों की नियुक्तियां से। कुछ विद्यार्थी GIC लेवल के भी हैं, मतलब GIC के सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, उनकी भी नियुक्तियां फंसी हुई हैं। 2018 के विज्ञापन का भूत अभी तक 2022 के विज्ञापन को जो है छोड़ नहीं सका है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब उसका विवाद आज तक भी चला आ रहा है। तो उन विवादों को, ऐसा तो है नहीं कि राम जन्मभूमि का मुद्दा हो गया, जो कि श्री राम भगवान स्वयं जो मतलब केस लड़े हैं इतने दिन तक, बेचारे त्रिपाल में रह कर के इतना जीवन अपना बिता दिए, मतलब इतना लंबा समय बिता दिए, 30-33 साल तक। तो वही चीज़ें हैं, ये उस वैसा तो मुद्दा है नहीं कि लंबा खींचेगा। ये मुद्दा बहुत छोटा सा है। अधिकारी और शासन के व्यक्ति, मतलब जो वहाँ पे जनप्रतिनिधि हम लोगों के द्वारा चयनित भेजे गए हैं, सिलेक्शन कौन करता है? हम ही लोग तो करते हैं ना, जनप्रतिनिधियों का। अभी मत सोचना कि मतलब जो है नौकरियों में हम लोग सिलेक्शन करते हैं, है ना। तो इन सभी मुद्दों के लिए आज लोक सेवा आयोग हम जाएंगे और इन सारे मुद्दों को डिक्लेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें कंफर्म होंगी और LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप सभी लोगों को विज्ञापन की आवश्यकता है, लेकिन सोचिए ज़रा उन विद्यार्थियों के दिल पे क्या बीत रही है जो विद्यार्थी 3.5-4 साल से सिलेक्टेड होने के बावजूद अभी तक नियुक्ति तक नहीं पा सके। तो ऐसी विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण कराना भी हमारा परम दायित्व बन जाता है। तो आज इन सभी मुद्दों को लेकर के सचिव राजकीय विद्यालय और अपर सचिव राजकीय विद्यालय, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज, लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय, जन सूचना अधिकारी और शिक्षा निदेशक आदि से भी मिलने का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है। आज सभी लोगों से मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। अगर सचिव और अपर सचिव राजकीय हम लोगों को प्राप्त नहीं भी हो, चूँकि वो अक्सर जो है मतलब लखनऊ आते जाते रहते हैं। मज़े की बात तो ये है कि इसमें फाइलें भी उनके पास ही है। LT ग्रेड कला विद्यार्थी हों, चाहे हिंदी के विद्यार्थी हों,
चाहे वो आपके जीआईसी लेक्चरर के विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका मामला इसमें उन्हीं के पास है, ठीक है ना। तो उनसे भाई मुलाकात किया जाएगा, और अगर वो लखनऊ के प्रवास से नहीं लौटे होंगे तो जाहिर सी बात है, लखनऊ प्रवास से नहीं लौटेंगे तो लखनऊ में भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं से मुलाकात करवाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। आपकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों को सजेस्ट करता है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का कंपटीशन इस बार बहुकोणीय होने चल रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है ताकि एक सीट आपकी सुनिश्चित हो सके। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का 15 सितंबर तक ही जारी हो पाएगा। वजह यह है कि कार्मिक विभाग ने मंजूरी दी, वित्त विभाग ने मंजूरी दी, गृह विभाग ने मंजूरी दी। वित्त विभाग से पैसा आ गया, कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल गई, हाँ कर सकते हैं। और गृह विभाग का ही मैटर होता है, पुलिस और कानून व्यवस्था, तो उन्होंने भी एनओसी दे दी इनको कि हाँ ठीक है भर्ती निकाल सकते हैं, ठीक है। फार्मों की जो है मतलब चयन प्रक्रिया चल रही है। कौन सी संस्था बायोमेट्रिक करेगी, कौन सी संस्था बुकलेट बनाएगी, कौन सी संस्था एग्जाम कराएगी, कौन सी संस्था बुकलेट जारी करेगी, ये चेक करेगी, ये सारी चीज़ें। तो इसमें से 2 संस्थाओं का चयन हो गया है, 2 संस्थाओं का चयन और करना है। 2 संस्थाओं का ये चयन जो है 31 अगस्त तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपके विज्ञापन पे कार्य शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे विज्ञापन आदि आएंगे आप सभी लोगों की तेज़ी से प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि इन्हीं सभी वैकेंसियों के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश सरकार आम चुनाव मैंगो इलेक्शन को जो है वो टारगेट करना चाहती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, सितंबर माह में आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। कई विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि पेट में पढ़ा क्या जाए। जब उनको हमने अपना मैटर दिया कि आप ये पढ़िए पेट में, आपका ध्यान आकृष्ट होगा, आपकी तैयारी में को मजबूती मिलेगी, और उन्होंने मैटर लिया और उन्होंने पढ़ाई की तो उनको समझ में आता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ सर वास्तविकता में आपके साहस की और आपके जो है मतलब प्रयासों की हम सराहना करते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ये सभी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो कि आंधी की तरह आती हैं और तूफान की तरह चली जाती हैं, मतलब एक बवंडर का रूप लेकर के वापस चली जाती हैं। तो उस बवंडर में तो जाहिर सी बात है वही महारथी कूदेगा जो कि हाथी की ज़्यादा वजनी होगा, मतलब एजुकेशन का लेवल उसका थोड़ा सा वज़नदार होगा, वही सिलेक्शन पाएगा, है ना। तो अगर वज़नदार आप सभी लोगों को एजुकेशन चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको मोबाइल नंबर में सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, ठीक है। मोबाइल नंबर मैं कह रहा हूँ, इस मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए बहुत सारे हल्ले हो रहे हैं, और आप सभी लोगों को बता दूं यूपी टेट अभी नहीं आएगा। यूपी टेट में थोड़ा अभी वक्त है, तो आप सभी लोग अगर यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहें, तैयारी का भी आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है इसमें, ठीक है। और यूपी टेट होने के बाद ही आपके सुपर टेट का विज्ञापन आएगा, क्योंकि उन विद्यार्थियों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए जो विद्यार्थी नए आए हैं, है ना। नए वाले थोड़ी नहीं सोचेंगे, पता लगे बेचारों को इतने दिन बाद वैकेंसी भी आ रही है तो पता लगे कि मतलब वो लटक गए। तो वो लटके नहीं, वो पढ़ाई करते रहें, और अगर उनको टेट, सीटेट, सुपर टेट में निश्चित सफलता चाहिए तो वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि संबंधित है आपका सुपर टेट को लेकर के। महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1-2 नहीं, पूरे 26 लाख विद्यार्थियों को सुपर टेट के विज्ञापन की आवश्यकता है,
उसका इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लगता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब जो ये मामला लग रहा है सितंबर माह में, ये आगे नहीं बढ़ेगा, इस पे ही फैसला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पूरा काउंटर ही रीड नहीं किया था कि कौन कौन जवाब कहाँ कहाँ लगाया, कैसे है। MHRD मिनिस्ट्री का अपना अलग जवाब है, NCTE का अपना अलग था, और आपका राज्य सरकार का अलग था, हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट का अलग था। तो जाहिर सी बात है इन सभी काउंटरों को पढ़ने में और उसको सारी चीज़ें, उसकी बातें पॉइंट नोट करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। इसलिए आपकी सुनवाई नहीं लग पाई, मतलब इस केस की सुनवाई नहीं लग पाई। पहले 17 तारीख लगी थी, फिर 24 तारीख को लगी, फिर अब जा करके सितंबर में लग गई है। तो ऐसा नहीं कि मतलब बिना सुने ही डेट आगे बढ़ जा रही है। उसकी एक मात्र वजह है कि अभी काउंटर पूरी तरीके से रीड नहीं हुआ था, अब रीड हो चुका है। अब जो है आपकी जो सुनवाई होगी वो फाइनल सुनवाई होगी, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, और विज्ञापन आप सभी लोगों को दीपावली तक देखने के लिए मिल सकता है, मतलब अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों को सुपर टेट का विज्ञापन वो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके आपके यूपी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैंने कहा था आप सभी लोगों से कि जिस दिन शासन आज अगर कंफर्म कर दे तो आज विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग में किसी भी प्रकार का कोई अब बाधा नहीं है, वो चीज़ें हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अब यही चीज़ें हैं कि जो बाधाएं दूर करनी है वो शासन स्तर पे करनी है। इसलिए शासन स्तर को लगातार जो है पत्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी भेजे जा रहे हैं, हम लोग भी JD स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, और शासन को भी लगातार ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद की जा रही है कि एक हफ्ते के भीतर, विदिन 6 डेज़, आप लोगों का ये मैटर भी सॉल्व कर दिया जाएगा। और जैसे ये मैटर सॉल्व होगा वैसे आपका LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का विज्ञापन आ जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों को सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। चूँकि इसी के साथ इसका विज्ञापन आना है, इसलिए वो भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। पदों की संख्या पर्याप्त है खंड शिक्षा अधिकारी में, और इस बार एक छोटी सी आपकी तैयारी आपको अधिकारी बना सकती है। मजबूत तैयारी करिए LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के साथ, उसको भी लपेटे रहिए। GS वगैरह आपको पढ़ना LT ग्रेड में भी है, GRC प्रवक्ता में भी है। तो उसी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो इसलिए जल्दी जाना है, और आज जो चीज़ों की अपडेट होगी, चूँकि कल हम बात ही नहीं कर पाए थे इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से, तो कोई जानकारी ले नहीं पाए, है ना। तो आज सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे और तत्काल आप सभी लोगों को बता देंगे, ठीक है। बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर कितने पद हो गए, कितने पद हो गए। आज पूरी लिस्ट ही ला करके आप